वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बच्चों आप अच्छी तरह पढ़ चुके हो और वर्क डन के बारे में पढ़ चुके हो। अब बात आती है कि ऑल फोर्सेज के क्या अर्थ है। ऑल फोर्सेज मीन कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, इंटरनल फोर्सेज एंड एक्सटर्नल फोर्सेज। एक्सटर्नल फोर्स होता है बच्चों जो हम अप्लाई करते हैं बाहर से, अप्लाइड फोर्स। इंटरनल फोर्सेज होता है बॉडी के इंटरनली जो फोर्सेज होते हैं। और कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव दो फोर्सेज में से कंजर्वेटिव के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी जब हमने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन की थी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप 12th में पढ़ोगे। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे भी डिपेंड करता है, जैसे फ्रिक्शन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के यदि हम एक्सप्रेशन के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज। ये टोटल वर्क डन जो हुआ है, जो टोटल फोर्सेज के द्वारा हुआ है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब बॉडी की जो इनिशियल वैल्यू काइनेटिक एनर्जी थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी, इसमें क्या डिफरेंस है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट आप इसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। अब हम निकालते हैं एक्सप्रेशन कि किस तरीके से एक्सप्रेशन आता है, यहाँ तक हम पहुँचे कैसे। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन तक पहुँचने से पहले आपको 2-3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। नंबर 1, वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv²। ये हम पिछले वीडियो में सारा पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ रिवीजन कर रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ बच्चों क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन में जो 3 इक्वेशन थी उसमें से थर्ड इक्वेशन क्या है? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये बच्चों आपको सारी याद होना चाहिए। मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इनिशियली इसकी वेलोसिटी है u, यानी u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है हम ये मान रहे हैं ये टोटल फोर्स है। ये एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव सब फोर्स मिला के हम थोड़ा एक्सप्रेशन को इजी बनाने के लिए केवल एक F लिखते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ये F जो है वो टोटल फोर्स है। ये F जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। यानी सब फोर्सेस को मिला के हमने लिख दिया यहाँ F कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। तो ये बॉडी क्या होगी? डिस्प्लेस होगी। ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई। मान लीजिए इसने S डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बॉडी तो यहाँ तक आई तो इसने S डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। अब बच्चों चूंकि बॉडी पे फोर्स लगा है और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका मतलब बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन भी हुआ है। और बॉडी इनिशियली वेलोसिटी इसकी u थी और फाइनल वेलोसिटी अब इसकी है v। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी हो गई v, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ s और इसके अंदर एक्सीलरेशन जो उत्पन्न हुआ वो हुआ a। और ये एक्सीलरेशन क्या है? ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। यानी ये जो बॉडी चल रही है ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। जो ये मोशन है वो कौन सा है? ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है।
ये इतना चीज बच्चों आपको पता होना चाहिए। फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है ma, जो फोर्स लग रहा है F, जो कि टोटल फोर्स है। इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स भी है, ये तो कोई फ्रिक्शन फोर्स भी है, तो ये बाकी के इंटरनल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव सब फोर्सेस मिला के F है। F बराबर होता है ma, ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। ये इक्वेशन। अच्छा बच्चों, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक चलता है, यानी इस पोजीशन से चल के और इस पोजीशन तक आया और इसने डिस्प्लेसमेंट s कवर किया, तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन भी कौन सा है? टोटल वर्क डन। जो टोटल फोर्सेज के द्वारा जो टोटल वर्क डन हुआ है, वो टोटल वर्क डन वो हो गया आपके फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके बराबर है? ma, और डिस्प्लेसमेंट है s, तो टोटल वर्क डन बराबर हो गया ma/s। एक फॉर्मूला है बच्चों, ये v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2s। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। s बराबर लिख सकते हैं हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इस s की वैल्यू बच्चों हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो वर्क डन टोटल किसके बराबर हो गया? ma मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। बच्चों ये a से एक कट गया, अच्छा बचा m/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन बराबर m/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। या हम ऐसे कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू, ये है बच्चों काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्यों कि इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो ये हो गया वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपके वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क डन और एनर्जी में रिलेशन शो करता है ये। तो बच्चों इसके साथ ही ये वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ समाप्त होती है, और यह हर जगह लागू होती है, हर सिचुएशन में हर जगह लागू होती है।